गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों वर्ब की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज ये वर्ब का 5th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग वर्ब का 4th वीडियो देख चुके हैं। इसके पहले यानी कि 4 वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्टिसिपल को कंप्लीट कर चुके हैं। तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों जीरंड के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगा देने से हम लोग जीरंड बनाते हैं, आईएनजी लगा के। अब हम लोग देखते हैं जीरंड कैसे कार्य करता है। जीरंड फंक्शन एज ए नाउन। जीरंड एक नाउन की तरह कार्य करता है, बट इट कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आल्सो। लेकिन ये वर्ब का एक सब्जेक्ट भी होता है। अब हम लोग देखेंगे जीरंड कैन प्ले फॉलोइंग रोल इन ए सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस में जीरंड जो होता है उसका यूज कैसे कैसे होता है। आइए देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह, एडवर्बियल या एडवर्बियल फ्रेज की तरह, पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज की तरह। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जीरंड एज ए सब्जेक्ट के रूप में। टीचिंग इज साइंस। टीचिंग क्या है? साइंस है। प्लेइंग इज माई पैसन, माई हॉबी, मेरा हॉबी क्या है? खेलना। सिंगिंग इज माई पैसन, मेरा पैसन क्या है? सिंगिंग। प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड हियर, यानी कि ताश खेलना यहाँ अलाउ नहीं है। पार्किंग कार इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ कार को पार्क करना मना है। अब हम लोग देख चुके हैं दोस्तों जीरंड एज ए सब्जेक्ट की तरह। जीरंड इज आल्सो कॉल्ड वर्बियल नाउन। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है जीरंड एज ए वर्बियल नाउन। जीरंड एक वर्बियल नाउन, जीरंड को हम लोग वर्बियल नाउन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये वर्ब से ही बनता है, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे यहाँ पे देखिए, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। खेलना एक वर्ब है, इसमें हम लोग आईएनजी लगा दिए हैं तो ये जीरंड हो गया। इसलिए हम लोग जीरंड को वर्बियल नाउन भी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जीरंड एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। हम लोग जीरंड को एक सब्जेक्ट के जैसे देखे हैं, अब यहाँ हम लोग जीरंड को एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखेंगे। इट वाज सिंगिंग, यहाँ पे जो है इट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है जो वी के फॉर्म में है, और ये सिंगिंग क्या है? इसी सिंगिंग इट का जो सब्जेक्ट है इसी का ये कंप्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट हुआ और ये इसी का ये ऑब्जेक्ट हुआ सिंगिंग, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देखें। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये जीरंड। इट वाज सिंगिंग दैट मेड मी हैप्पी, यह गाना ही है जो मुझे प्रसन्नता देता है, यानी मुझे खुश करता था। इट वाज सिंगिंग। इट इज कुकिंग दैट मेक्स होगा यहाँ पे, दैट मेक्स माई मदर हैप्पी, ये खाना बनाना ही है जो मेरी माता को प्रसन्नता देता है, यानी प्रसन्न करता है। अब हम लोग देखेंगे जीरंड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट, क्वेश्चन ऑफ व्हाट, जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन ऑफ हुम, जो आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जीरंड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लाइक स्विमिंग, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? स्विमिंग यानी तैरना। ही लव्स रीडिंग, वो पसंद करता है, क्या पसंद करता है? रीडिंग, पुस्तक पढ़ना। अब हम लोग जीरंड का यूज एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिए हैं। जीरंड एज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे जीरंड का यूज एज ए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह कैसे होता है। देखिए, आफ्टर स्टडिंग वी टुक रेस्ट, यानी कि पढ़ाई करने के बाद हम लोग आराम किए। आफ्टर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, इसी का ऑब्जेक्ट है ये स्टडिंग। ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वह शौकीन है किस चीज़ का? यहाँ पे जो आप है ये प्रीपोजिशन है, या प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन, 2 ही चीज़ आता है। यहाँ पे ये हंटिंग क्या है? नाउन जैसे रिएक्ट कर रहा है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के जैसे।
ही ऑलवेज टॉक्स, वो हमेशा बात करता है। अबाउट, किसके बारे में? रनिंग, दौड़ने के बारे में। अबाउट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम लोग देखेंगे जिरंड एज ए एडवर्ब यानी कि एडवर्बियल। ही वॉक्स द स्ट्रीट ईटिंग केक, वह गली में टहलता है। कैसे टहलता है? ईटिंग केक यानी कि केक को खाते हुए। यहाँ पे मैनर शो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको एडवर्बियल, जिरंड को एडवर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। ही रीड्स द बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? टेकिंग टी, चाय को लेते हुए। अब हम लोग देखेंगे वी यूज जिरंड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद सिर्फ जिरंड यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ही यूज होता है। वो कौन कौन से वर्ब हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे अवॉइड, प्रिवेंट, हिंडर, थिंक, डिस्पेयर, प्रोहिबिट, सक्सीड, फांड, परसिस्ट, लाइक, स्टॉप। इनके बाद ये कहीं भी आ जाएं दोस्तों, इनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है यानी कि जिरंड। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, बंद करो, क्या करना? आवाज़ करना। अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच, अवॉइड करो क्या? टू मच यानी बहुत ज़्यादा पीना। आई प्रिवेंटेड हिम, मैंने उसको मना किया, क्या करने से? फ्रॉम डांसिंग, डांस करने से। ही थिंक ऑफ गोइंग देयर, वह वहाँ जाने के बारे में सोचता है। गोइंग देयर। अब हम लोग देखेंगे जिरंड इज यूज्ड आफ्टर सम फ्रेजल वर्ब। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं दोस्तों जिनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरंड का ही यूज होता है। वो तो होते तो बहुत सारे हैं, उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, प्रॉन टू, कस्टम टू, यूज टू, बिहेव टू, बहुत सारे होते हैं। देखिए, आई एम यूज टू वेटिंग फॉर बस, ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यहाँ पे टू है दिया है। लोग अक्सर हम लोग देखते हैं टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जिनके बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि जिरंड का ही यूज करते हैं। ही वेंट देयर विथ ए व्यू टू मीटिंग यू, यहाँ भी विथ ए व्यू टू है और टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि ये ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जिनके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे जिरंड इज यूज्ड आफ्टर दिस एक्सप्रेशन। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है, वर्ड एक्सप्रेशन है जिनके बाद हम लोग हमेशा आईएनजी का ही यूज करते हैं यानी कि जिरंड का। जैसे कांट हेल्प हो गया, कांट स्टैंड हो गया, टू बी वर्थ हो गया, इट इज़ नो यूज हो गया। इसको हम लोग आइए एग्जाम्पल में कैसे पुटअप करेंगे देखते हैं दोस्तों। सी कांट हेल्प राइटिंग फॉर मी, सी कांट हेल्प, कांट हेल्प हो गया, राइटिंग दिस फॉर मी। इट इज़ नो यूज ट्राइंग टू एस्केप, यानी अब कोई फ़ायदा नहीं है बचने का। इट इज़ नो यूज ट्राइंग टू एस्केप, बचने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। जिरंड कैन बी यूज एज ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब हम लोग देखेंगे जिरंड का यूज कम्प्लीमेंट के वर्ब की तरह कैसे होता है। टू बी फॉर्म, बी फॉर्म वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म होता है? हम लोग दोस्तों जब वर्ब के डिफिनीशन में पढ़ रहे थे, जब हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़े थे, उसमें हम लोग वर्ब के बी वर्ब के फॉर्म को देखे थे, जिसमें इज, एम, वाज, वेयर, ये सब वी के फॉर्म में वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर जो है वी के फॉर्म के वर्ब होते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ व्हाट आई कैन नॉट टॉलरेट इज स्मोकिंग, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? टॉलरेट यानी सहन नहीं कर सकता, क्या नहीं सहन कर सकता? स्मोकिंग। हिज ओनली फोकस वाज इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ अदर, उसका मेन फोकस है जो क्या है, क्या उसका मेन फोकस था, क्या था? दूसरों के जीवन का में सुधार करना।
अब हम लोग यहाँ इसको देख चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जीरंड फिनिश हो गया। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों इन्फिनिटिव को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।